हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिए आपका अपना यूट्यूब चैनल नीट के भी स्मार्ट क्लास। आज हम आपको पढ़ाएंगे गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड में ऐसी ऐसी सी ट्रिकें आपको बताएंगे। पहले हम बताएंगे गुणनखंड, ठीक है, इसे हल करवाएंगे। हल करवाने के बाद में फिर हम आपको जहां तक हो सके उत्तर की जांच भी करवाएंगे, जिससे आपको पता लगे कि गुणनखंड हमारा सही किया है या गलत किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्या है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमारा पहला सवाल क्या है, यहाँ पर कीजिए। हम पहला सवाल हमारा 2x² प्लस 7x प्लस 6 क्या है, 2x² प्लस 7x प्लस 6। तो 2x² प्लस 7x और प्लस के 6। देखिए इसमें क्या करते हैं, कि पहले वाले से लास्ट वाले में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, गुणा करते हैं। देखिए क्या है, 6 और 2 का गुणा करेंगे, कितना आएगा, 6 और 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, 6 और 2 का गुणा करेंगे बराबर में कितना आ रहा है, तो 12 आएगा। अब 12 को ऐसी संख्या से तोड़िए कि हमारा यहाँ पर जुड़ने पर क्या, प्लस करने पर 7 आ जाए। कितना आ जाए, 7। देखिए 5 दूनी कितना होता है, 5 दूनी, एक तरीके से तोड़ लीजिए आप ऐसे करके। देखिए पहले टूट जाएगा हमारा 2 से, कितने से, 2 से। फिर टूट जाएगा हमारा 3 से, 4 से भी टूट जाएगा, कितने से, 4 से भी टूट जाएगा, और 5 से नहीं, 6 से भी चला जाएगा, और फिर जाएगा 12 का 12 से। ठीक है, कितने से जाएगा, 12 एकम 12 से। ठीक है, देखो 6 दूनी 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। तो हम 4 और 3 दो हमारी ऐसी संख्याएं हैं जिनसे हमारा जोड़ने पर 7 भी आ रहा है और गुणा करने पर 12 भी आ रहा है। देखिए 4 और 3 7, कितना, 4 और 3 7, और अगर इनका आपस में अगर गुणा कर दिया जाए तो 4 तिया 12। तो हमें वह संख्या मिल चुकी है जो हमें जोड़ने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 12 आ जाए। ठीक है, तो क्या है, देखिए 2x² प्लस क्या है, 4x और 4 प्लस 3 इंटू x बाहर ले लीजिए, प्लस का चिन्ह ले लीजिए। ठीक है, देखिए अब आप क्या करेंगे, 2x² प्लस इसका अगर मल्टीपल, अगर इसके साथ गुणा, अगर इसके साथ में होगा, ये संख्या कहां पर है, गुणा में कोई चिन्ह तो है नहीं अंदर, तो यहाँ पर क्या होगा, गुणा का चिन्ह होगा। ठीक है, अगर कोई जहां कोई चिन्ह ना हो तो वहां पर क्या होता है, गुणा का चिन्ह होता है। तो अगर इसका इसके साथ में कर तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस है, प्लस का चिन्ह ले लीजिए 3। फिर देखो 3 और x के बीच में कोई चिन्ह है नहीं है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, क्या लेंगे, तो हम इसके साथ में गुणा करने, यहाँ पर क्या आएगा, 3x, क्या आ जाएगा, 3x और प्लस 6। देखिए अब हमारे बन चुके हैं 2 पद। एक तो पद यहाँ से यहाँ तक 2x प्लस 4x, और एक पद बनेगा 3x प्लस 6x। ठीक है, 6। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ से देखिए इसमें कॉमन क्या चीज दिखाई दे रही है, क्या, कॉमन। देखिए कॉमन है इसमें क्या क्या है, तो यहाँ पर है 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, क्या है, इतने का है, इतने का केवल। ठीक है, अब देखिए 4x का क्या है, 4x, ये 4x है ना, तो 4x में क्या करें, 2 इंटू 2 इंटू एक्स, क्या है, x 2 इंटू 2 एक्स। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमें दोनों में से 2 कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहे हैं। तो हम दोनों से अगर कॉमन नहीं, फिर हमें इसमें x भी कॉमन मिल रही है, क्या, x और 2 कॉमन मिल रहे हैं, बट ये कॉमन नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो कॉमन है उसे बाहर लेते हैं, जो कॉमन नहीं है उसे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे 2x को कॉमन, क्या करेंगे, 2x को हमने ले लिया है कॉमन। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 2x था ऊपर, 2x² था, तो हमने एक x बची ना, तो एक x हमने यहाँ पर ले ली, एक x तो हमने यहाँ पर ले ली, एक x बची वो हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह ले लिया। अब देखिए इसमें क्या, इसमें भी 2 था और इसमें थे 4, क्या थे 4,
तो हमने इससे 2 कॉमन ले लिया था और इससे हम लेंगे 2 कॉमन, इससे नहीं तो इसमें क्या बचेगा, केवल 2 बचेंगे। देखिए x भी चला गया और 2 भी चले गए, तो इसके साथ क्या बचा था, केवल 1 2 बचा था सिंगल वाला, तो हम इसके साथ लेंगे 2। क्या बचा, 2। अब देखिए प्लस का चिन्ह। अब यहाँ तक मेरे पहले पद का खेल हुआ खत्म। अब देखते हैं दूसरे पद में। ठीक है, दूसरे पद में क्या है, दूसरे पद में 3 है। क्या है दूसरे पद में, देखिए 3x, ठीक है 3x ये है यहाँ तक का, और इसमें देखिए क्या है 3 इंटू 3, क्या है 3 इंटू 3। तो देखिए इसमें क्या है, हमें इसमें मिल रहे हैं ये 2 कॉमन, बट ये कॉमन है नहीं, तो हम कॉमन ले रहे कॉमन वाली चीज। देखो एक जो 3 है ये वाला, तो 3 हम पहले प्लस का चिन्ह ले लीजिए, 3 है कॉमन वाला, इसे हम ले लेते बाहर। कहाँ, बाहर। बचा यहाँ पर क्या x, तो x हम इधर ले लेते हैं। यहाँ पर अगर 3 से अगर इसमें भाग देंगे तो कितना बचेगा, 2। भाग क्या देंगे, देखिए आप हमने 1 3 तो हमने कम कर दिया था, क्यों, कॉमन ले लिया था, इससे कॉमन ले लिया, एक तो ये कॉमन आ गया, एक इससे कॉमन आ गया। अगर इस प्रकार समझ में ना आए तो आप यहाँ पर कर सकते हो 3 इंटू 3। तो ये 3 और 3 2 बार दिखाई दे रहे हैं, तो 3 और 3 6। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हमने एक तो इसे मिटा दिया, इसे मिटा दिया और इसे भी मिटा दिया, तो यहाँ पर कितना बचा, 1 3, तो x प्लस 3 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, x प्लस 3। तो ठीक है, x प्लस 3 बचेगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये कॉमन वाला है बाहर वाला, इन्हें एक पद में ले लेते और इनको एक पद में ले लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर आएगा 2x प्लस 3, एक तो ये पद बन गया हमारा 2x प्लस 3 और एक ये बनेगा, तो x प्लस 2, क्या x प्लस 2। अब देखते हैं क्या, अब हम एक बार चेक करते हैं कि हमने सवाल सही किया है या गलत है। कैसा, सही सवाल है या गलत है। तो देखते हैं ये हम कैसे पता लगाएंगे, ये हम पता लगाएंगे उत्तर की जांच से। ठीक है, तो हम करते हैं उत्तर की जांच। देखिए क्या था सवाल, 2x प्लस 3 और x प्लस 2। ठीक है, क्या है 2x प्लस 3 और x प्लस 2। तो हम देखिए क्या करेंगे, तो पहले तो हम इसका इसके साथ में करेंगे गुणा। क्या करेंगे, गुणा। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2x, भाई अगर x के साथ में गुणा करेंगे तो सिंपल सी बात है, x स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x, कितना, फिर इसका इसके साथ में गुणा करेंगे, किसके, ये बचा है यहाँ पर है 2x, तो हम गुणा करेंगे फिर हम 2x 2 के साथ में, तो यहाँ पर आएगा 2 और 2 4x, क्या आ जाएगा 4x। अब देखिए इनका खेल खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, प्लस का चिन्ह था, अब इसे हटा देते हैं। ठीक है, अब करेंगे इसके साथ में, तो यहाँ पर क्या था 3x, भाई x का अगर गुणा अगर x के साथ में क्या आएगा, x आएगा 3x, तो 3x, और इसका अगर इसके साथ में करेंगे कितना आएगा, प्लस का 6, कितना आएगा, प्लस का 6। तो यहाँ पर देखिए इतना, तो क्या था 2x स्क्वायर प्लस, इनको और इनको ऐड करते हैं, क्या, इनको और इनको ऐड करते हैं। देखिए इनको और इनको हमने पहले क्या किया था, पहले हमने लिया था इस तरीके से, तो हम क्या करेंगे, इनको और इनको ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर 7 बनाने, क्या बनाने हैं 7। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7x और प्लस का 6। देखिए यही है हमारे उत्तर की जांच। तो क्या है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। तो आशा है कि आप सभी को अच्छे समझ में आया हुआ। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ठीक है, देखिए अब हम आपको बताएंगे दूसरा सवाल। कौन सा, दूसरा सवाल में क्या है, तो दूसरा सवाल है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x और प्लस का 6। देखिए इस सवाल को हम बेहतरीन तरीके से देखते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, हम भाई जो फंडा इसमें अपनाया था वही फंडा हम इसमें अपनाएंगे। ठीक है, क्या, जो फंडा हमने इसमें अपनाया था वही फंडा हम इसमें अपनाएंगे।
तो क्या है, हम भाई इसका गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे 6 के साथ में, किसके साथ में, 6 के साथ में। तो यहां पर गुणा करते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x गुणा 6, तो बराबर क्या आएगा, 6 आएगा, कितना आएगा, 6। तो 6 को इस प्रकार से तोड़िए कि यहाँ पर 5 आ जाए, कितना आ जाए, 5। तो हम देखिए पहले तोड़ते हैं, यहाँ पर था 6, कितना था, 6। तो यहाँ पर पहले हम करेंगे 2 से, फिर हम करेंगे 3 से। देखिए 2 और 3 करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम एलसीएम करते हैं, क्या करते हैं, एलसीएम। देखिए यहाँ पर क्या 6, तो हम पहले किससे तोड़ेंगे, 2 से, तो यहाँ पर कितना आएगा, 3, फिर हम तोड़ेंगे 3 से, तो यहाँ पर आएगा 1, ठीक है, 1, तो ये तोड़ दिया मैंने। अब तोड़ेंगे इससे बड़ी संख्या से, किससे, तो ये चला जाएगा 6, 3 से तोड़ के देखो एक बार, तो यहाँ पर कितना आएगा, 2, फिर से किससे तोड़े, 2 से, फिर से किससे तोड़ सकते हैं, फिर से तोड़ सकते 6 गुणा 6 से, तो 6 कम 6, ठीक है। तो आशा आप सबको समझ में आया होगा। देखिए इसमें क्या है कि हमने तोड़ा है 2.5, 2 और 3 से, क्यों, 3, 2 का अगर एलसीएम अगर करेंगे तो कितना आएगा, 3 और 3 एकम 3, तो यहाँ पर 3 और 2 मिलकर कितना हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं, कितना हो रहे हैं, 5, ठीक है। तो इसे करते हैं क्लीन। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस कितना था, 3 और 2 5, कितना, 3 प्लस 2 5 एक्स प्लस 6। जो हम संख्या ढूंढ रहे थे, कौन सी, जो हम इससे टूटने वाली, इससे इसके साथ में किया था गुणा, फिर हमने जो संख्या हम ढूंढ रहे थे 3 और 2, वह संख्या क्या है हमारी, वह संख्या है कि 3 और 2 हमारी संख्या ऐसी है कि हम देखो 3 दूनी 6, और 3 और 2 को अगर ऐड किया जाए तो 5 भी हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं सवाल को, देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस, अब भाई इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, किसके, ये कोई चिन्ह ना हो तो बाहर वाली संख्या के साथ क्या करते हैं, गुणा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3x, फिर इस प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह ले लिया हमने, फिर करेंगे इसका गुणा इसके साथ में, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, प्लस का चिन्ह ले लिया, फिर हम करेंगे 6, ठीक है। देखिए अब हमारा सेम पद, हमारे 2 पद बन चुके हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसमें क्या है, तो हम इसमें फिर वही सिस्टम आ गया, क्या, जो हमने आपको यहाँ पर बताया था, वही सिस्टम फिर से आ रहा है हमारे सामने। हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, देखिए तो एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पर तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स, क्या करेंगे, एक्स गुणे एक्स, तो बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पर है 3, कितना है 3, तो यहाँ पर हो जाए 3 को हम तोड़ेंगे तो 3x, तो हमें देखिए यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है, हमें कॉमन मिल रहे हैं x और x, क्या मिल रहा है, x और x कॉमन मिल रहे हैं। तो इन पद से हम क्या कॉमन लेंगे, x को क्या तो लेंगे कॉमन, x, ठीक है। एक x बचा हुआ हमारा है, तो एक x हम इधर ले लेंगे, प्लस 3 बचे, 3 हम इधर ले लेंगे, प्लस का चिन्ह हमने ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम जिस इस पद को तोड़ा था उसी प्रकार से हम इस पद को तोड़ेंगे। तो तोड़ के देखते हैं इस पद को, ये पद क्या है, 2x, ठीक है, क्या है 2x, यहां पर क्या है, तो 2 इंटू 3, देखो 3 दूनी 6 भी होते हैं, और 3 2, इनको अगर 3 से अगर 2 से गुणा किया जाए तो 6 भी आ रहा है, और हमें कॉमन भी मिल रहा है, क्या कॉमन भी मिल रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे 2, तो यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस, अब 3 कॉमन रहा तो यहाँ पर बचेगा कितना, 3 ही बचा ना, x बचा तो वो हमने x ले लिया, 3 बचे अब 3 ले ले, ठीक है। तो कितना बचा यहाँ पर 2x प्लस 3, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर, इसको और इसको एक पद में ले लीजिए, x प्लस 2, और एक 2 पद है, ये 2 पद में से कोई सी भी एक पद ले लीजिए आप, कौन सा, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 3, कितना हो जाएगा x प्लस 3। अब हम करते हैं फिर से उत्तर की जांच। देखिए आप कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा सवाल सही हुआ है या गलत, ठीक है। इससे पहले तो हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हमारे
पहला पद और सेकंड पद दोनों अगर हमारे सेम आए, अगर यहाँ पर माइनस होता यहाँ पर प्लस होता तो हमारा सवाल हो जाता गलत। ठीक है, अब हमारे दोनों में प्लस प्लस है तो हमारा सवाल वैसे ही सही दिख रहा है। ठीक है, अब मुझे फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारा सवाल सही है या गलत, तो हम एक बार फिर से ट्राई करते हैं, उत्तर की जांच करेंगे। किसकी? उत्तर की जांच करते हैं। ठीक है, देखिए अब करेंगे उत्तर की जांच। तो क्या है यहाँ पर x प्लस 2 x प्लस 3, क्या है x प्लस 2 x प्लस 3। तो हम देखिए क्या करेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई पहले इसके साथ में तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस का चिन्ह ले लीजिए, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह ले लेते हैं। फिर यहाँ से करेंगे इसकी तरफ के लिए, देखिए यहाँ पर संख्या पहले से प्लस में थी और ये भी संख्या प्लस में थी तो मैंने प्लस में ले लिया, और यहाँ से यहाँ के लिए जा रहे हैं इधर के लिए, यहाँ से अब जाएंगे यहाँ के लिए, तो यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह है। अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह होता तो हम चिन्ह लेते माइनस का, और है प्लस का चिन्ह तो हम प्लस का चिन्ह लेंगे, ये संख्या पहले से ही प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा 3x। कितना हो जाएगा? 3x। अब करते हैं इनके साथ में, इनके साथ में जो होना था वो हो चुका है, अब करेंगे इनके साथ में। ठीक है, इसके यहाँ पर है प्लस का 2x, अब करेंगे भाई इनके साथ में यूज करना है। ठीक है, तो हम इसके साथ में, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 6, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसे इनको दोनों पदों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो 3 और 2 5x, कितना हो जाएगा 5x प्लस का 6। तो देखिए हमारा क्या आंसर आया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो देखिए ऊपर और नीचे कोई डिफरेंस आ रहा है सवाल में, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो आशा है कि आप सभी को अच्छा लगेगा सवाल, तो हम इस सवाल को क्लीन करते हैं। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखते हैं हम। अब हम सवाल करेंगे अपना तीसरा सवाल। ठीक है, आशा है आप सभी को पसंद आए होंगे सवाल। ठीक है, देखिए तीसरा सवाल हमारा क्या है, 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 64x प्लस 112। देखिए ये सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, प्लस 12। देखिए 4x स्क्वायर प्लस 64x प्लस 12। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले हम वही फंडा अपनाएंगे, हमें कितना भी कठिन सवाल दे दिया जाए बट हम अपना फंडा नहीं छोड़ेंगे। जो हमने पहले सवाल में बताया था वही दूसरे सवाल में बताया था, वही फंडा हम तीसरे सवाल में अप्लाई करेंगे। मुझे अपने कॉन्सेप्ट से अलग हटके नहीं जाना है। ठीक है, चाहे सवाल कुछ भी कहे या कुछ भी बोले, ठीक है, मुझे अपने कॉन्सेप्ट पर निर्भर रहना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमारा क्या कह रहा है कि पहले हम इसका और इसका इसके साथ में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा। तो देखिए 112 गुणा 4 कितना आ रहा है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। ठीक है, कितना आ रहा है 4 एकम 4। अब आप कहोगे कि सर जोड़ने पर कितना है, कि जोड़ने पर यहाँ पर 64 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 64 आना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 448 का हम करेंगे एलसीएम। क्या करेंगे? एलसीएम। देखिए तो यहाँ पर 2 से तोड़ दीजिए तो यहाँ पर बचेगा कितना, 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर 8, फिर से 2 से तोड़, यहाँ पर बचेगा 4, अभी हो जाता गलत। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, फिर यहाँ पर 2 से तोड़े, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, फिर से तोड़ते हैं 2 से, कितने से, 2 से, तो 2, फिर यहाँ पर 2 पंजे 10, बचा कितना 56, फिर हम तोड़ते 2 से, यहाँ पर बचेगा कितना 2, कितना बचेगा यहाँ पर 2, तो 2 और यहाँ पर आ गया तो बचेगा 8, फिर यहाँ पर 2 से, फिर यहाँ पर कितना बचेगा 2, 2 एकम 2 4, फिर चला जाएगा 2 से 7 और फिर बचेगा यहाँ पर 7। देखिए जोड़े बना लीजिए, क्या जोड़े, तो कितने जोड़े बन रहे हैं 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7,
देखिए 2 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना आ रहा है 8, 8 इनको तो लिए एक तरफ ले लीजिए, इसको ले लीजिए एक तरफ, तो देखिए क्या 8 अट्टू अट्टू 64, कितना आ रहा है अट्टू अट्टू 64, और यहाँ पर कितना दे रहा है, इसका अगर इसके साथ में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए क्या था, हम अगर जोड़े बनाएं तो भी ठीक है और जोड़े ना बनाएं तो भी ठीक है, क्योंकि ऐसे ही निकल सकता है। देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने किया 2 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8, तो हमने इसे यहाँ पर रोक लिया, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी कितना 56, और 56 और 8 को ऐड किया जाए तो कितना हो सकता है, 56 से 60 4 64, कितना हो जाएगा 64, हमें बताना कितना यहाँ पर 64 ही देना है, कितना देना है 64। तो देखते हैं यहाँ पर हम, तो 4x² प्लस क्या प्लस 8 प्लस कितना आता 56, 56 x प्लस 112, क्या है 56 x प्लस 112। देखते हैं इसमें क्या है, जो होना था सवाल में वो तो हो गया, केवल कॉन्सेप्ट अगर तोड़ने की बात है तो यहीं से अगर दिक्कत होती है, अगर गलत होता है तो यहीं सवाल गलत हो जाता है, ठीक है। अब क्या है, 4x² प्लस 8 का गुणा करेंगे x का तो हो जाएगा यहाँ पर 8x, प्लस 56 का गुणा करेंगे x के साथ में तो हो जाएगा 56x, 56x प्लस 112, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है कॉमन, ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है कॉमन, तो हमें यहाँ पर तोड़ते हैं, देखिए 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, अब इसे तोड़ देख लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स, इस पद को तोड़ रहे हैं हम यहाँ से यहाँ तक के लिए, कितने यहाँ से यहाँ तक के लिए। देखिए मुझे कॉमन क्या क्या मिल रहा है इन दोनों पदों में, एक तो मुझे मिल रहा है ये कॉमन, दूसरा मुझे ये कॉमन, और तीसरी मुझे मिल रही है एक्स कॉमन, क्या मिल रहा है एक्स कॉमन। तो हम इससे क्या करते हैं, 2 और 2 कितने कर ले यहाँ पर 4, 2 और 2 4, तो यहाँ पर हम 4 को ले लेते हैं कॉमन, किसको 4 को, कितने को 4 को ले लेते हैं यहाँ पर कॉमन, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर नीचे कर ले, तो हम यहाँ पर करते हैं 4 को कॉमन दोनों से, ठीक है। 4 और एक्स भी मिल रहा है ना मुझे, तो यहाँ पर एक्स भी कॉमन करते हैं, एक्स यहाँ पर बचेगा कितना, एक एक्स बचा ना, तो हम एक एक्स को यहाँ पर ले लिया, प्लस का चिन्ह है। अगर 4 को हमने कॉमन ले लिया है अगर 8 से, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 4 से हमने अगर कॉमन ले लिया है, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो यहाँ पर कितना बच रहा है 2, कितना बच रहा है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2। देखिए यहाँ पर बच रहा है एक्स, ठीक है, एक्स ले लिया, 2 ले लिया, एक्स 2x और 2x कितना 4x, तो हमने 4x को कॉमन ले लिया। अब यहाँ शिफ्ट करते हैं बंद, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह ले लीजिए। अब देखिए 56 और 112 में क्या कॉमन मिल रहा है, 56 और 112 में क्या कॉमन मिल रहा है, देखते हैं इस तरफ क्या है 56 56x, तो क्या है 56x, तो 56x अगर हम तोड़ते जाएं तो हम यहाँ पर तोड़ सकते हैं 2 2, ठीक है, और एक तो ये मिल जाएगा, ठीक है, दूसरा ये मिल जाएगा, तीसरा ये मिल जाएगा, और एक मिलेगा 7, कितना मिलेगा 7, ठीक है। तो ये सब ना करके हम तो सीधा एक काम करें ना, इससे करना चाहो इससे कर लीजिए, तो देख लो एक बार इससे भी, तो 56x, ठीक है, क्या है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। देखिए क्या है, 7 दूनी 14, 14 दूनी 18, 18 दूनी 56, ठीक है, कितना आ रहा है 56 आ रहा है। तो इसके साथ x था, इसके साथ x है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे x को भी कॉमन लेंगे। अब हमारे पास क्या बचा है 12, कितना बचा है 112, तो 112 को हम कितनी बार तोड़ सकते हैं, देखिए 112 को हम एलसीएम करेंगे तो कितनी बार करेंगे 1 2 3 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, कितनी बार 2 इंटू 2 इंटू 7, देखते हैं कितना आ रहा है, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56 और 56 दूनी 112, ठीक है। तो हमने किया है फैक्टर ग्रुप सही, ठीक है, क्या
बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम कॉमन इसमें क्या क्या ले सकते हैं, कॉमन हम क्या क्या ले सकते हैं, देखो पहला तो हम ले सकते हैं इसे कॉमन, ठीक है, दूसरा हम इसे ले सकते हैं, तीसरा हम इसे ले सकते हैं और चौथा हम इसे ले सकते हैं। हमारे पास बच क्या रहा है, क्या बच क्या रहा है, तो हमारे पास बच रहा है यहाँ पर एक x, यहाँ पर एक 2x, क्या बच रहा है x प्लस 2x। तो हम कॉमन क्या लेंगे 56 को क्या लेंगे कॉमन, इसे लेंगे कॉमन, तो कितना प्लस का 56 ले लेंगे हम कॉमन। यहाँ पर बचेगा x प्लस 2, ठीक है, क्या बचेगा x प्लस 2। अब देखते करते क्या हमारा सवाल हो चुका है। देखिए ये और ये पद हमारे दोनों सेम आने चाहिए, तो हम इससे पता लग जाता है कि हमारा सवाल एकदम सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। और फिर गलती होगी तो हम उत्तर की जांच करेंगे, फिर पता लग जाएगा, ठीक है। देखिए क्या है, तो 4x प्लस 56, ठीक है, एक तो हमारा आ रहा है ये, दूसरा क्या है x प्लस 2, एक तो आ रहा है ये। देखिए हमारा आंसर तो ये आ रहा है सवाल का, ठीक है, जो हमने सवाल ये हल किया है उसका आंसर तो ये आ रहा है, बट हम करेंगे क्या, हम मुझे विश्वास नहीं है खुद पर, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है खुद पर, क्यों सवाल सही है या गलत है। तो क्या करेंगे, हम इसकी करेंगे उत्तर की जांच। देखिए उत्तर की जांच, ठीक है, हम करते हैं उत्तर की जांच। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर है 4x प्लस 56, ठीक है, इसमें x प्लस 2, क्या है x प्लस 2, x प्लस 2। देखिए क्या करेंगे हम, वही फंडा अपनाएंगे पुराना वाला, तो इसका करेंगे इसके साथ में गुणा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर, फिर करेंगे हम इसके साथ में, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 8x, फिर इसके साथ में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा तो प्लस यहाँ पर 56x प्लस और 56 दूनी होते हैं 112, तो इन पद को दोनों को एक तरफ करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 8 और 56 कितने होते हैं 64x, कितने होते हैं 64x प्लस 112। देखिए क्या है 4x स्क्वायर प्लस 64x प्लस 12, देखिए 4x स्क्वायर प्लस 64x प्लस 12, तो आंसर हमारा सही है, उत्तर भी सही आ रहा है। उत्तर की जांच की तब भी हमारा आंसर सही आ रहा है, तो हमारा सवाल ये कहीं तक सही है, कहीं तक नहीं पूर्ण रूप से सही है। देखते हैं हम आपको बताते हैं दूसरा सवाल। देखिए दूसरे सवाल में क्या है, पढ़ाते हैं एकदम बिंदास तरीके से। आइए क्लास को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इस क्लास को पहुंचाइए, क्योंकि वो भी इस क्लास का आनंद ले सकें, ठीक है। देखते हैं दूसरा सवाल। सॉरी चौथा सवाल है, कौन सा चौथा सवाल है। चौथे सवाल में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 150, कितना है 150। देखिए ये सवाल आपको अभी कठिन लग रहा होगा, कैसा बहुत कठिन लग रहा होगा, बट ये सवाल कठिन नहीं है, जुड़े रहिए हमारे साथ में। देखिए क्या करते हैं हम, तो यहाँ पर क्या है, इसका मैंने आपको फंडा बताया था कि इसका और इसका करते हैं आपस में पहले गुणा, ठीक है, क्या करते हैं गुणा करते हैं। देखिए क्या करेंगे, इसको तोड़ दीजिए, पहले क्या करेंगे तोड़ दीजिए। ये संख्या में किस किस संख्या से कट सकती है, देखिए यहाँ पर लिख लीजिए 15 पूरे 150, ठीक है, क्या 150, तो हम पहले से काट सकते हैं, 2 से कटेगी, हाँ 2 से कटेगी, ठीक है क्या, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 14 पे अगर जाएगा तो बचेगा कितना 7, यहाँ पर बचेगा 10, तो यहाँ पर बचेगा 5, कितना बचेगा 5। तो आप देख लीजिए 3 से काट के देख लीजिए, 3 से 3 दूनी 6 और एक यहाँ पर गया तो 15, तो 3 पंजे 15, कितना आया 3 पंजे 15। अब देखिए अब ये कितने से जाएगा, 3 से जाएगा नहीं जाएगा, अब जाएगा सीधा 5 से, कितने से 5 से, तो बचा कितना 5 और 5 एकम 5। देखिए कितना आ रहा है 3 दूनी 6, कितना आ रहा है 3 दूनी 6 और 5 25,
तो 6 पंजे 30, कितना आ रहा है 6 पंजे 30। या ऐसे करते हैं, 55 25 25 तियां 75 75 दूनी 150, कितना आ रहा है 75 दूनी 150। और एक तरीके से और आएगा, कितने से, अगर यहाँ पर हम इस तरीके से अगर तोड़ के दिखाएं तुम्हें, एक तो नहीं ये तोड़ के दिखा दिया, इससे भी आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, एक तरीका और है मेरे पास, उससे भी आप देख लीजिए। क्या है कि यहाँ पर हम पहले तोड़ेंगे कितने से 2 से, फिर तोड़ेंगे 3 से, कितने से 3 से, फिर हम तोड़ सकते हैं इसे 5 से, फिर हम तोड़ सकते हैं इसे 30 से, कितने से 30 से, कितने से तोड़ सकते हैं 30 से। देखिए हमने कहा था कि हम तोड़ सकते हैं 30 से। तो देखिए इसमें क्या था 55 25 और 25 से 75, या 3 और 2 5, 3 6 भी हो सकता है, बट यहाँ से हम तोड़ सकते हैं। बट हम क्या करेंगे, मुझे जो संख्या चाहिए, जो 2 संख्या चाहिए वो हमारी क्या है 30 और क्या है 5 है, क्या है 30 और 5 है। इससे हम आसानी से अपने सवाल को हल कर सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है 30, ठीक है, ये प्लस की और ये माइनस क्या करेंगे 5, तब तो ये आएगा यहाँ पर एक्स, तो माइनस, ठीक है, माइनस एक्स, ये एक्स इधर ले लिया, प्लस 150, कितना आ रहा है 150। तो उसमें क्या करेंगे अब, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 30 एक्स माइनस, देखिए अभी तक हमारा चल रहा था प्लस प्लस में, बट अब आया है माइनस में। तो क्या देखते हैं, तो माइनस है, तो माइनस भाई माइनस का अगर प्लस के साथ करेंगे तो क्या आएगा माइनस ही आएगा भाई। इसके अगर 6 के साथ में गुणा कर रहे हैं तो क्या यहाँ पर था प्लस था तो प्लस ले लिया, बट यहाँ पर माइनस है। देखिए क्या होता है माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, क्या होता है माइनस। तो माइनस का चिन्ह हो या प्लस का चिन्ह हो, बट हमारे आगे क्या आएगा माइनस ही आएगा। प्लस माइनस हो तो भी क्या मिलेगा मुझे माइनस ही मिलेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया माइनस के 5x प्लस 150, कितना आ रहा है प्लस 150। देखिए अब हमारे बन चुके हैं 2 पद, 2 पद को हम तोड़ते हैं। क्या करेंगे x का, इसे x और इसे तोड़ते हैं दोनों को, तो क्या आएगा यहाँ पर, तो x स्क्वायर है, क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स। अब इसे तोड़ेंगे 30 को, कितने को 30 को, तो 30x है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर टूट जाएगा हमारा 30, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 6 से, और कितनी बार जैसे आप तोड़ सको उतनी बार तोड़ सकते हो, जब तक 30 तक नहीं जाएगा तब तक टूटता हुआ चला जाएगा। ठीक है, कितनी बार देखते हैं क्या करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर कॉमन मिल रहा है मुझे, कॉमन देख लें क्या x और x यहाँ पर मिल लीजिए कॉमन मुझे, तो x को मैंने ले लिया बाहर, यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x, तो x को मैंने लिया बाहर, यहाँ पर सिर्फ 2x, तो मैंने एक x को ले लिया अंदर, एक x को ले लिया बाहर, तो x प्लस यहाँ पर कितना बच रहा है 30, कितना बचा 30। अब यहाँ पर है माइनस, क्या है माइनस, तो देखिए माइनस का अगर इसके साथ में हमने कॉमन चिन्ह लिया है माइनस, क्या चिन्ह लिया है माइनस कॉमन चिन्ह लिया है, किसको माइनस को ही कॉमन ले लिया है, किसको माइनस को। देखिए हमने माइनस को ही कॉमन ले लिया है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो हमने कॉमन लिया है 5 को, माइनस 5 को कॉमन लिया है, तो यहाँ पर जब ये अंदर जाएगा तो किस में जाएगा, ये प्लस में जाएगा, किसमें प्लस में। तो यहाँ पर बचा x, क्या बचा है x प्लस यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ पर जाएगा 5 छक्का होते हैं 30, कितने होते हैं 30, और 30 पंजे होते हैं 150, कितने होते हैं 30 पंजे होते हैं 150, तो यहाँ पर आएगा 30, ठीक है, क्या आएगा 30। तो इसका आंसर आएगा x माइनस के 5, और ठीक है क्या आएगा x माइनस के 5, और दूसरा आंसर आएगा x प्लस 30, क्या आएगा x प्लस 30। देखिए मुझे विश्वास नहीं है कि मेरा आंसर सही है या गलत है, बट हम इसके उत्तर की करेंगे जांच, पता लगाएंगे आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो उत्तर
की जांच। ठीक है, देखिए उत्तर की जांच में क्या है, तो पहले हम इसका इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर करेंगे इसका इसके साथ में तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस के 30x, ठीक है, माइनस, तो माइनस चिन्ह यहाँ पर तो माइनस लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5x, ठीक है, फिर इसका इसके साथ में तो प्लस का 150, कितना हो जाएगा 150। देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ले लिया हमने, 30 से अगर माइनस के 5x घटेगा तो कितना बचेगा 25x, कितना बचेगा 25x, और प्लस यहाँ पर कितना है 150, तो यहाँ से 150 को 150 ही लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 150, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 150। आशा है कि आप सभी को अच्छे से क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, अब हम इसे करते हैं क्लीन, आप एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, आप लोग ना लाइक और सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हो, अपने दोस्तों के पास क्लास शेयर किया करो। ठीक है, इसके बाद हम आपको ये क्लास खत्म होने पर हम आपको एक शायरी सुनाएंगे, बहुत अच्छी शायरी है। ठीक है, देखिए 5वां सवाल कहता है, 5वां सवाल तो क्या है 2x स्क्वायर प्लस 10x और प्लस का 12, कितना है प्लस का 12। देखिए आप लोग ये सवाल चलो मैं करवा रहा हूँ, इसे होमवर्क के लिए छोड़ने के लिए सोच रहा था, तो इसमें यहाँ से कर दीजिए इसका इसका मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, तो 12 दूनी 24, कितना हो जाएगा यहाँ पर 24। ठीक है, कितना हो रहा है 24, और यहाँ पर जोड़ने पर कितना आ जाए 10 और वैसे हो जाए 24, तो यहाँ से हम तोड़ेंगे 2 3 और 4 5 हो जाएंगे 6 से, सॉरी मिल गई मुझे वो संख्या जिसे हम खोज रहे थे। क्या देखो तोड़ते तोड़ते मिल गई मुझे, देखो 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 4 चौक 4 छंक होते हैं 24 और 4 चौक और 6 चौक होते हैं 24। अभी हम अगर इसे तोड़ना चाहें तो कितने से जाएगा, 3 9 से नहीं जाएगा, 12 से चला जाएगा, कितने से 12 से हो जाएगा 24 से, कितने से, देखिए इनमें से हमें जो संख्या हम खोज रहे थे भाई संख्या क्या है 4 और 6 है, क्या है 4 और 6 है। देखिए कैसे 4 और 6 को मिलाने पर क्या करते हैं हम 10 भी कर सकते हैं, और 4 और 6 को मिलाने पर हमारा 24 भी आ सकता है, 6 चौक 24 और प्लस करते पर 10 आ रहा है। देखिए तो 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या करेंगे 6 और 4 को एक तरफ ले लीजिए, तो यहाँ पर करते हैं 4, ठीक है, प्लस 6 और यहाँ पर x है, ये वाली x ले लिया, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह ले लिया, प्लस 12। देखते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस के यहाँ पे उसके साथ करेंगे गुणा, तो आ जाएगा 4x प्लस 6x प्लस का 6x और प्लस का 12, कितना प्लस का 12। अब देखते हैं इन और इन दो पद हो चुके हमारे सामने, तो हम दोनों से लेंगे कॉमन, क्या लेंगे कॉमन लेंगे, दोनों पदों से हम कॉमन लेते हैं। देखिए पद हमारा क्या है, पद है हमारा 2x स्क्वायर। देखिए हम इस पद को कितनी बार तोड़ सकते हैं, इस पद को हम सिर्फ एक ही बार तोड़ सकते हैं, वो कैसे तोड़ेंगे, देखिए क्या है 2 इंटू एक्स, ये हमारा ऊपर लिखा हुआ है, हमारा नीचे लिखा हुआ है। अब तोड़ेंगे हम इसको 4 को, तो 4 है 4x, क्या है 4x बराबर क्या है, तो 2x 2 इंटू एक्स। तो देखिए हमें इस और इस पद में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है 2 और x, क्या x और x दिखाई दे रहा है, ये है यहाँ पर बेटा x। ठीक है, क्या भाई मैं अगर इसके साथ में अगर x को एक बार तो 2 है, x है 2 बार, तो हमने x 2 बार ली थी। ठीक है, वहां पे गलती से 2 लिख गया था। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2 है, तो हम इसमें कॉमन क्या लेंगे, तो भाई जो सिंपल संख्या दिखाई दे रही है वो हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कॉमन, यहाँ पे 2x लेंगे कॉमन, यहाँ पर बची 1x प्लस यहाँ पर 2, कितना बचा यहाँ पर 2, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह ले लीजिए। यहाँ पर 6 और 12 है, कितना है 6 और 12 है,
तो 6x को हम कैसे तोड़ें, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 × 3 × x। 12 को हम कैसे तोड़ेंगे, 3 3 3 3 3 एकम 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12। तो x मेरे पास है ही नहीं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 और 3 कितने होते हैं 6, 3 और 3 कितने होते हैं 6। तो हम इन दोनों को लेंगे कॉमन, ठीक है, बचा हमारा क्या, जो बचा वो छोड़ देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेते हैं 6 को कॉमन, बचा यहाँ पर क्या x, यहाँ पर क्या बचेगा +2, कितनी 1 और 2, कितनी संख्या बची है 2। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे 2, ठीक है। तो यहाँ पर है 2x + 6 और x + 2, क्या है x + 2। देखिए हमारा सवाल यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। अब देखो इस करते हैं एक बार उत्तर की जांच, क्या करते हैं, उत्तर की जांच करते हैं और दिखाते हैं आंसर हमारा सही आया है या गलत, ठीक है। प्रूफ करते हैं, क्या करते हैं, प्रूफ। तो इसका x के साथ में करें तो यहाँ पर हो जाएगा 2x² फिर करेंगे इसका इसके साथ में जाएगा 4x, फिर करेंगे इसका इसके साथ में तो 6x और 6 दूनी 12। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x² + 6 और 4 10x और प्लस का 12। आशा है कि आप सभी को सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। 2x² + 10x + 12, 2x² + 10x + 12, ठीक है। देखिए दोनों हमारे आंसर कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो इससे अब सवाल करते हैं छठवां सवाल, ठीक है। चौथा सवाल करते हैं छठवां सवाल, ठीक है। छठवां सवाल क्या कह रहा है हमारा, छठवां सवाल बहुत ही इजी है, क्या है, x² + 8x + 15 कितना है 15। तो हम ये सवाल इजी है, कोई कठिन ज़्यादा है नहीं, बट हम क्या करेंगे इसे यहाँ तक करने के बाद छोड़ देंगे, उसके बाद आप इतना सवाल मुझे करके दिखाओगे उत्तर की जांच तक, ठीक है। थोड़ा सा बता दे रहे हैं, इसके जो फैक्टर है वो तोड़ दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग मुझे कमेंट में करके आंसर देना, ठीक है। तो इसमें क्या है, 15 का गुणा करेंगे किसके किसके साथ करेंगे, इसके साथ वही करेंगे, x के साथ में करेंगे 15 एकम 15। यहाँ पर अगर कोई संख्या ना हो तो यहाँ पर क्या मानते हैं, वन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, वन। देखिए अगर कोई संख्या यहाँ इसकी इस स्थान पर ना हो, जैसे x² लिखा है, यहाँ पर अगर कोई संख्या ना हो तो यहाँ पर क्या मानते हैं वन। तो वन का 15 का गुणा वन के साथ में करें तो कितना आएगा, अगर 15 का किसी संख्या का गुणा अगर वन के साथ में किया जाए, तो अगर हमने किया है 5 का गुणा, तो कितना आएगा, गुणा किया है हमने 5 का, तो 5 एकम 5 कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। अगर 6 का करेंगे तो 6 एकम 6, तो इसी प्रकार से 15 एकम 15, ठीक है। तो कितनी बार जा रहा है 15। ऐसी संख्या सोचिए जिससे हमारा टूटने पर कितना, टूटने पर 8 आ जाना चाहिए और गुणा करने पर 15 आ जाना चाहिए, ठीक है, क्या 15। तो पहले हम तोड़ेंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 और कितने 6 से जाएगा नहीं, फिर जाएगा सीधे 15 से ही जाएगा, कितना से जाएगा 15 से। तो वो संख्या जो हम तोड़ना चाह रहे थे वो संख्या हमें मिल चुकी है। देखिए 5 का अगर गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है 15 और जोड़ेंगे 5 और 3 को कितना आ रहा है 8। अगर हम तो गुणा करते हैं तो आएगा हमारा 15 और जोड़ते हैं तो हमारा आएगा 8। देखिए तो x² प्लस कितना है, यहाँ पर 5 है, ठीक, कितना है यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पहले क्या था 3, तो यहाँ पर लीजिए ब्रैकेट 3 + 5, ठीक है, कितना 5 और x प्लस के 15 कितना आ रहा है 15। देखिए ये 3 इस तरफ लिख लीजिए जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब भाई इसे खोलते हैं, ब्रैकेट को खोलते हैं, तो x² प्लस 3x प्लस का 15 और प्लस का सॉरी प्लस का 5x और प्लस का 15। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, अब उन्हें फैक्टराइजेशन हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसे आप तोड़ दीजिए और इसमें जो एलसीएम है वो केवल लासा ले लीजिए, वो आप कॉमन ले लीजिए, क्या
कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेने के बाद इसमें आंसर आ जाएगा। चलो हम कॉमन तक छोड़ देते हैं, उसके बाद आप हल करके दिखाना मुझे, ठीक, कमेंट में बताना। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, तो हम यहाँ पर कॉमन लेते हैं x और x को यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर बचा x तो +3, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा, हमने यहाँ पर क्या कॉमन लें कि यहाँ पर 3 आ जाए, तो हम यहाँ पर लेते हैं +5 कॉमन, तो x +5 तिया 15, तो यहाँ पर आ रहा है x +5, x +5 और एक आ रहा है x -3, कितना आ रहा है, देखिए एक और ये पद दोनों सेम पद है हमारे, ठीक है, एक तो हम ये ले लेते हैं, ये आ गया, दोनों पदों में से हम एक ले लेते हैं, ठीक है। अब आप लोग इसकी उत्तर की जांच करके दिखाओ, क्योंकि मैंने फैक्टर तो तोड़ दिया पूरी तरीके से, इसका आंसर भी ये आ चुका है, क्या आंसर भी आ चुका है, ठीक है। अब आप मुझे दिखाओगे उत्तर की जांच करके, ठीक है, इसके उत्तर की जांच आप लोग खुद करोगे, ठीक है, और कमेंट में आंसर देना, ठीक है। ठीक है, इसे करते हैं क्लीन, ठीक है। बचा हमारा एक सवाल और, बचे हमें 2 सवाल, उसमें से हम एक सवाल बताएंगे, ठीक है, और बाकी के सवाल आप, एक सवाल आपके लिए होमवर्क में मिलेगा, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आप एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलो ठीक है। देखिए हम आपको बताते हैं, देखो थोड़ा 7वां सवाल थोड़ा सरल है, हम बताते हैं आपको 8वां सवाल, इससे थोड़ा कठिन ये सवाल है, तो हम आपको बताते हैं 8वां सवाल, और ये 7वां सवाल है, वो है x² प्लस के 9x और प्लस का 20, ये आपका होमवर्क के लिए, ठीक है, ये है आपके लिए होमवर्क के लिए, सही है। ये आपका HW क्या है, HW है, ये HW है, और ये हम बता रहे हैं 9वां सवाल, ठीक है। कौन सा, एक 8वां सवाल बता रहे हैं। 8वें सवाल में क्या है, तो 8वां सवाल है 9x² प्लस 24x और प्लस का 16, कितना है, प्लस का 16। देखिए इतने सवालों में बहुत ही शानदार सवाल आया है, ठीक है, जिसे हम करेंगे, उत्तर की जांच भी करेंगे, और आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। देखिए 9 और 16 का क्या करते हैं, पहले गुणा करते हैं, तो 16 और 9, ठीक है, क्या करते हैं, 9 छक्का 54, 54 के 4 हासिल लागे 5, और 9 एकम 9, 9 और 4 कितने, 9 और 5 कितने होते हैं, 14, ठीक है, कितना आया 144, दोनों का गुणा करने पर कितना आ रहा है 144, अब तोड़ने पर कितना आएगा 12, कितना आना चाहिए 12, तो देखिए हम इसे तोड़ते हैं 12 और 12, 12 12 का गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 12 12 में 144 होता है, और 12 12 24 भी होता है, क्या होता है 12 12 144 होता है, और 12 12 24 भी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 9x² प्लस 12x 12 प्लस 12x प्लस 16, ठीक है, कितना है 16, कितना है 16 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो 9x² प्लस, ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12x प्लस का 12x और प्लस का 16, तो हमारे 2 पद बन चुके हैं ऑलरेडी, तो हम 2 पद को तोड़ते हैं इस तरफ के लिए। देखिए हम इसके तोड़ते हैं, इन्हें तोड़ लीजिए, कितनी कितनी बार कट रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हो रहा है 3 गुणा 3, कितना 3 गुणा 3, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 और x इंटू एक्स कितनी बार जा रहा है
एक्स इंटू एक्स। तो यहाँ पर भी कट रहा है 3 चौक 3 3 इंटू 3, ठीक है, 3 तिया 9 9 3 तिया 9, और यहाँ पर एक और बढ़ेगा और यहाँ पर भी एक और जाएगा। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और यहाँ पर जा रहा है एक्स। क्या जा रहा है? तो एक्स कॉमन मिल जाएगा और 3 से ये 3 कॉमन मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा क्या? तो यहाँ पर बचेगा कॉमन के लिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन लेते हैं हम 3। क्या लेते हैं? 3 कॉमन लेते हैं। तो 3 से यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर आ जाएगा 3, तो यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 3। देखिए दोस्तों, क्या था कि यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे? कॉमन हम लेंगे 3 को। किसको? दोनों संख्या है ना, तो 3 से हमारी ये भी टूट रही है और ये भी टूट रही है। तो यहाँ पर लेंगे 3 एक्स को ले लेंगे कॉमन। यहाँ पर बचेगा 3 एक्स। क्या बचेगा? 3 एक्स, 3 तिया 9, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा? प्लस का चिन्ह, प्लस का ले लिया। एक्स यहाँ से चला गया कॉमन इधर के लिए, तो यहाँ पर बचा कितना? 12। और 3 का अगर 4 में भाग देंगे कितना बचेगा? 3 का अगर 12 में भाग देंगे तो बचेगा कितना? 4। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 4x और सॉरी 12x और प्लस 16 है, ठीक है। इन दोनों संख्याओं से क्या कॉमन मिल रहा है? तो इन दोनों संख्याओं में हमें कॉमन मिल रहा है 4। क्या मिल रहा है? प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा 3x प्लस 4, क्या? प्लस 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 4 और 3x प्लस 4, कितना हो जाएगा? 3x प्लस 4। तो मुझे ऐसा लग रहा है दोनों पद सेम आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं दोनों पद? देखिए 3x प्लस 4 और 3x प्लस 4। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम करते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, जिससे हमें पता लगेगा कि हमारा सवाल सही है या गलत। तो हम उत्तर की जांच करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। क्या है उत्तर की जांच में? तो 3x प्लस 4 और 3x प्लस 4 क्या है? तो 3 तिया 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर। अब इसका करेंगे इसके साथ में, तो क्या आएगा? प्लस 4 तिया 12x प्लस 4 तिया 12x, फिर करेंगे इसका इसके साथ में, तो 4 चौक प्लस के 16, ठीक है। इतना आ रहा है यहाँ तक। आशा है कि आप सभी को दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक आने में। तो यहाँ पर करेंगे क्या? 9x स्क्वायर प्लस 12 कर लेंगे तो हो जाएगा 24x और प्लस का 16। तो हमारा यही था फाइनल आंसर, ठीक है। क्या था? 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 16, 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 16। तो आप सभी को आशा है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए, आशा है कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भेजें, खुद पढ़ें और अपने दोस्तों को भी पढ़ाएं, ठीक है।